बताओ महाराज। हाँ आप काशी से और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाओ। अच्छा महाराज उनसे अपने कर्मों के बारे में पूछो कि हमारे भाग्य में कोई बेटी बेटा है या नहीं। हे रानी, ये बात कहीं तक आपकी अच्छी है और इस बारे में हम जरूर अवश्य ब्राह्मणों को बुलाएंगे और उनसे अपने कर्मों की रेखा को पूछेंगे। धर्मी राजा जेवर सिंह ने काशी से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण दरबार में बुलवाए। क्या हुआ? सभी ब्राह्मण दरबार में बैठे हुए और राजा जेवर सिंह बीच सभा में हाथ जोड़ के खड़े थे। बोले पंडित जी महाराज कहिए। और खोल के अब पत्रा को देखो। बोले पंडित जी महाराज अरे खोल के पत्रा को देखो और मेरे कहानी की तकदीर बताए दो, करमन को लेखो। जय जय। पंडित जी महाराज आप अपनी पोती पत्रा खोल के हमें बताओ कि हमारे भाग्य में कोई बेटी बेटा है या नहीं है। तो धर्मी प्यारे भक्तों, आज वो सभी ब्राह्मण अपनी अपनी पोती पत्रा खोल के देखने लगे। तो उन ब्राह्मणों ने राजा जेवर सिंह की रेखा पढ़ रहे, भविष्यवाणी जान ली, समझ गए कि इस राजा के भाग्य में कोई बेटी बेटा नहीं है। लेकिन मन में विचार लगाया अगर हमने जा राजा ते बात कह दी साची तो हो न हो लगवा देगा फांसी। फांसी। क्यों? क्योंकि राजा है। विद्वान लोग एक बात बताते हैं क्या? अरे राजा योगी अग्नि जल और इनकी उलटी रीत, अरे बचते रहियो परशुराम ये थोड़ी राखे प्रीत। बताए कि राजा योगी अग्नि जल इनकी उलटी रीत और बचते रहियो परशुराम ये थोड़ी राखे प्रीत। क्योंकि राजा है, मन में आ गया तो फांसी चढ़वा दे। सही बात है, बच के रहिए। लेकिन उनमें एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण थे। कैसे? लंबे लंबे तिलक नवाए, बड़ी बड़ी डारी नवाए। हाँ 80-90 साल के। हाँ। जैसे कि मुंह में दांत और पेट में आता ना। आज वो वृद्ध ब्राह्मण खड़े हुए कहने लगे राजन हम बात कहेंगे साची, चाहे अब तू भेज कर लगवैयो फांसी। सुन मेरी बात। सुन राजन अरे तेरे एक जन्म की कहा चली अरे मेरे राजा। बोले अरे तेरे एक जन्म की कहा चली अरे मेरे राजा। ओ महाराजा अब तेरे साप जन्म फलो बोले राजा तुम्हारे सुजन्म की तो क्या चली, तुम्हारे सात जन्म तक कोई संतान नहीं। और सुनो बेटा की तो कहा चली है मेरे राजा। ओ महाराजा
इस जन्म की तो क्या चली, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है प्यारे भक्तों। जब इतनी बात राजा ने सुनी, क्या हुआ? जैसे राजा ने इतनी बात सुनी, एकदम धरती पर पछाड़ खाई गिरी, मानो पैरों तले धरती खिसक गई हो। हुआ क्या? राजा ने जब इतनी बात सुनी, अरे भूप पे बच्चों टूट गयो और मेरे गया नसीबा, फूटे विधाता हमसे रूठ गयो। राजा ने विचार लगाया, वारे बाप परमात्मा, जब हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं थी तो उस दुनिया में भेजा क्यों? विचार लगाया कि मेरा भाग्य फूटा से फूटा, लेकिन और एक की रानी मेरी किस्मत की हेटी, और एक की रानी मेरी किस्मत की हेटी, और 12 साल गई बीते न जन्म बेटा और बेटी। क्या करें, कहा जाए? आज हमें राजा जयवत सिंह कहने ब्राह्मण देव, जब हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो अब तो मेरा मर्जा नहीं अच्छा, क्योंकि फिर संतान के मैं इस दुनिया में जी करके क्या करूंगा? जब मरने की बात विचारी तो आज वो प्रेत ब्राह्मण कहने लगे, राजा सुनो, मरने से कुछ नहीं होगा, कुछ धर्म के काम करो, कुछ पुण्य के काम करो। क्या करें? राजा तुझे नहीं पता, तेरे भाग्य में तो 9 लाख बेटी बेटा है। कितने? 9 लाख। काय के लिए महाराज पागल बना रही हो? क्यों? या एक बेटा बेटिया गाय तस्वीर हो तो 9 लाख बेटी बेटा बता रही हो? सुनो राजा, आप एक 9 लाख का बाग लगवाओ, बेटा बेटी के समान, और बागन के बीच में कुइया ताल खुदवाओ, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर बनाओ। क्योंकि राजा आप 9 लाख का बाग लगवाओगे, कुआ बाबरी ताल खुदवाओगे, तो आने वाले समय में तुम्हारे बागों में होकर के कोई राहगीर जाएगा, बागों की ठंडी छाया पाएगा, कुएं का ठंडा पानी पिएगा और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेगा, तो न जाने किस साधु संत फकीर की ये दुआ आपको लग जाए। अब तो राजा जयवर सिंह समझ गए, ऐसा ही किया। ब्राह्मण के कहने के अनुसार राजा ने अरे बागबान बुलवाए, अब जाने हीरा बाली चतुर भूपने लय भुलवाई, आज राजा ने अरे धराई है, अरे तुरंत पगड़ दौलत धराई है, अरे हीरा माली चतुर भूपने लय भुलवाई है, अरे हीरा माली चतुर भूपने लय भुलवाई है, अरे हीरा माली चतुर भूपने लय भुलवाई है। राजा ने हीरा नाम का माली बुलवा लिया, मुंगा देव नाम की मालिक बाग लगवा दे। अरे धनी पे नाय धन को टूटा, अरे धनी पे नाय धन को टूटा,
राजा ने 12 कोस लंबा और 12 कोस चौड़ा बाग लगवाया। भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवाने लगे। दे सगरे पगडंडी, अरे दे सगरे पगडंडी, और जाने शिव जी को मंदिर बनवाए दो और आई चंडी, अरे शिव जी को मंदिर बनवाए दो और आई चंडी, आज शिव जी को मंदिर बनवाए दो और आई चंडी। अब राजा ने नौलख का बाग लगवा दिया, भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवा दिया। 12 कोस लंबा 12 कोस चौड़ा बाग। अब देखो आगे क्या हुआ, अरे देखो आगे क्या हुआ, अरे बाग पीठ में राजा ने एक दबाए ब्राह्मण के कहने के अनुसार राजा ने नौलख का बाग लगवाया, कुआ बावरी ताल खुदवाए, शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, नौलख का बाग धीरे धीरे बढ़ने लगा, बागों में फल आदि मेवा उतरने लगी। तो एक दिन की बात, जो हीरा मन नाम का माली था, उसने बागों से मेवा को तोड़ लिया और एक डलिया में सजा लिया और अपनी मालिन से कहने वाली, मालिन कहने वाली मालिन, आप इस मेवा को और राजा जेवर सिंह के दरबार में महलों में लेकर के जाओ, उनको जाकर के बताना कि ये आपके बागों की मेवाएं, तो खुश होकर के तुम्हें कुछ न कुछ इनाम देंगे। मालिन उस मेवा को लेकर के और रानी बाछड़ के पास महलन में आई। जब महलन में आई तो कहने लगी, महारानी देखो ये आपके बागों की मेवा है। रानी बाछड़ ने अपने बागों की मेवा को जब देखा तो बड़ी खुश हुई, मालिन को ढेर सारी इनाम दे दी और इनाम को लेकर के मालिन बागों में आ गई। बंदा बल्ले भैया ये जालों को कचरिया से बिगड़े कथा सुनाने प्रेम कर दुनिया भर को अल्लाह कर। अब तो धर्मी राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी बंद करके रानी बाछड़ के कमरे में आए। फलों से सजी हुई डलिया देखी तो उसमें से एक फल को उठाया, चाकू जमाने लगे। तभी रानी बाछड़ ने हाथ पकड़ लिया और बोली, महाराज ये आप क्या कर रहे हो? बोले, रानी हम इस मेवा को खा रहे हैं। बोली, महाराज आप इस मेवा को मत खाओ। क्यों? क्योंकि महाराज लगता है कि आप अपने नियम धर्म भूल रहे। क्या? बोली, सुनो महाराज, कहते हैं कि चौहान वंशों में क्षत्रियों का एक नियम होता है। क्या? सुनो, कहते हैं महाराज, अरे कुंवारी कन्या तपे रसोई, कुंवारी कन्या तपे रसोई, कुंवारी कन्या तपे रसोई। बोली, महाराज ध्यान देने वाली बातें। कहते हैं, अरे कुंवारी कन्या तपे रसोई, कुंवारी कन्या तपे रसोई, कुंवारी कन्या तपे रसोई। अरे जय मन को फल लाए राजा, अरे जय को
अरे कुआरी कन्या चौका देवे, कुआरी कन्या चौका देवे, कुआरी कन्या चौका देवे, तामे पग धरवे को नाय राजा, पग धरवे को नाय राजा, पग धरवे को नाय राजा। अरे कुआरी कन्या न कहते हरी, कुआरी कन्या न कहते हरी, कुआरी कन्या न कहते हरी। अरे त्रिशूल पाप चढ़े राजा, त्रिशूल पाप चढ़े राजा, त्रिशूल पाप चढ़े राजा। अरे बिगड़ जाए सब ही राजा, बिगड़ जाए सब ही राजा, बिगड़ जाए सब ही राजा। आज रानी बाछल बोली महाराज, चौहान वंशों में क्षत्रियों का एक नियम होता है, वो क्या कहते हैं कि कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन पानी नहीं किया करते। महाराज याद करो, आपने जो ये बाग लगवाया है वो एक बेटा बेटी के समान। तो महाराज पहले अपने बाग का विवाह करो, उसके बाद में बागों की मेवा को खाना। अब राजा जेवर सिंह के बात समझ में बैठ गई, विचार लगाया कि हमारी रानी बात सत्य कह रही है। ब्राह्मण को बुलवा लिया, कही कि पंडित जी महाराज आप अपनी पोती पत्रा खोल के हमें ये बताओ, हम अपने बाग का विवाह करना चाहते हैं, कोई शुभ घड़ी, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त देख के बताओ। ब्राह्मण ने पत्रा को खोल करके देखा तो कह दिया कि राजन, तेरे बागों के विवाह की तिथि फागुन बदी 8 को माड़ो 9वीं को ब्याह है। जब इतनी बात नहीं तो अब राजा बोले, रानी हमारे बागों के विवाह की तिथि फागुन बदी 8 को माड़ो 9वीं को ब्याह है। अब तुम अपने पीहर में जाओ और बात न्योत के आओ। तो मैया घर में शादी है, कौन की? भैया की। तो बात न्योत तो गई नहीं, कैसे आते बात? बेली लेके जाता है, बेली बस बेली ले, और का लेके जाता और कुछ न ले आता। ले जाता बाद बासन माज के जाते, बस बासन ले जाते अच्छा बासन माज के जाते।